मैं लंबी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो देश में अभी स्थिति बनी है इस चुनाव में वो साफ साफ है। एक तरफ हमारा संविधान, दूसरी तरफ संविधान बदलने वाले लोग। एक तरफ महात्मा गांधी का विचार, दूसरे तरफ नाथूराम गोडसे और आरएसएस का विचार। दूसरा तीसरा कोई एंगल नहीं है। और जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, दो चीज समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी जब कभी हुकूमत में रही तो देश के खेत खलिहान, किसान, मजदूर का बात की, गरीबों, मजलूमों और वंचित तबका के लिए पॉलिसी बनाई, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी 10 साल के शासन में 22 धनाढ्य परिवारों का, 22 अरबपति परिवारों का, जिसमें अदानी, अंबानी सहित टाटा, बिरला सब, 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया। उनके बैंकों का कर्जा जो उनपे था, भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशंस का ये था। हम लोग भी सरकार में रहे, मैं भारत सरकार में मंत्री था, जब कृषि मंत्रालय का काम देखता था, खाद्य मंत्रालय का काम देखता था, तो हम लोगों ने 72,000 करोड़ रुपए की किसानों का ऋण माफ करने का काम किया था। जो 10% पर ऋण मिलता था उसको 4% पर करने का काम किया था। मनरेगा जैसा स्कीम हम लोग लाए थे, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब कांग्रेस के हुकूमत में आई। दूसरी तरफ मोदी जी लगातार जो विरोधी पक्ष में काम करने वाले लोग हैं, उनका आवाज बंद करने के लिए लोगों को जेल भेजने का काम ईडी, सीबीआई के द्वारा कराते हैं। अरविंद केजरीवाल जो 97-98% विधानसभा में लाकर पहली बार सरकार बनाए दिल्ली में, दूसरी बार भी 92-93% सीट, कहने का मतलब 70 में एक बार 67 सीट, दूसरी बार 63 सीट। आजादी के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं था कि जब चुनाव का घोषणा हो जाए उसके बाद किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दीजिए। यहां आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया। लालू यादव पर और लालू यादव के परिवार पर कितना केस मुकदमा हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। रमाकांत भाई मेरे यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्त हैं, उधर जाके बैठ गए, हम भूल गए। तो मेरा कहने का मतलब साफ है कि वेलफेयर स्टेट के परिकल्पना के आधार पर हमारा संविधान बना, लेकिन चोजन फ्यू कहने का मतलब कि कुछ धनाढ्य लोगों के लिए कभी कोई सरकार काम नहीं की है जिस तरह से मोदी सरकार ने किया है। काला धन लाने की बात, 2 करोड़ नौकरी देने की बात, अब तक तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाना चाहिए था। हम तो धन्यवाद देते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को, जो 17 महीने के कार्यकाल में यहां 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया।